गुड मॉर्निंग मेरे बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं। मैं ओम प्रकाश तिवारी, प्रवक्ता राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग से आज के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, मैं आपको अधिगम की विशेषताओं अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्निंग के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। साथ में बेल का आइकन प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि अधिगम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम वातावरण के साथ समायोजन है। तीसरा, अधिगम अनुभव का संगठन है। चौथा, अधिगम उद्देश्य परक है। पांचवा, अधिगम क्रियाशील होता है। छठवां, अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों प्रकार के होते हैं। अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है ना मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं। सातवां, अधिगम व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करते हैं। अब आइए जानते हैं अधिगम के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग। अधिगम के सिद्धांतों के मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, अधिगम से संबंधित संबंधवादी या साहचर्य सिद्धांत। दूसरा, अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत। अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत के अंतर्गत ऐसे सिद्धांत आते हैं जिनमें क्रिया के दौरान उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य एक प्रकार का संबंध स्थापित होता है, जिसके कारण उद्दीपक के उपस्थित होते हैं, अनुक्रिया होने लगती है। उदाहरण, भोजन को देखकर लार आना, प्रकाश पड़ते ही पलक का झपकना। इस प्रकार के सिद्धांत में निम्नलिखित सिद्धांत आते हैं। पहला, थॉर्नडाइक का संबंधवादी सिद्धांत। दूसरा, पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। तीसरा, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। चौथा, हल का प्रबलन सिद्धांत। पांचवा, गुथरी का समीपता अनुबंध सिद्धांत। ठीक है। अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में उद्दीपक एवं अनुप्रक्रिया के मध्य केवल यंत्रवत संबंध स्थापित नहीं होता, बल्कि इन दोनों के मध्य व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाएं, क्षमताएं, अभिरुचि आदि अनेक क्रियाएं हैं जो अधिगम को प्रभावित करती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत आते हैं। जैसे पहला, गेस्टाल्ट वादियों का अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत। दूसरा, टॉलमैन का सिद्धांत। तीसरा, लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। चौथा, बंडोरा का अधिगम सिद्धांत। पांचवा, मास्लो मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। अब आइए जानते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, सीखने के विभिन्न प्रयोगों में यह पाया गया है कि सीखने को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक के विभिन्न प्रकार के तत्व, कारक, दशाएं या परिस्थितियां होती हैं जो निम्न है। पहला है बालक की योग्यता एवं क्षमता। बालक की योग्यता और क्षमता का आशय बालक की बुद्धि से और परिपक्वता से है। परिपक्वता बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से होता है। अतः बालक में सीखने की योग्यता एवं शारीरिक परिपक्वता का प्रभाव सीखने की अवस्था में पड़ता है। उसके बाद है निश्चित उद्देश्य। बालक में जब कोई नया ज्ञान दिया जाता है तो उसका कोई उद्देश्य या लक्ष्य होता है। बालकों को जब उद्देश्य और लक्ष्य से परिचित करा दिया जाता है तो उनके मन में एक उत्साह पैदा होता है मन में, जिससे उन्हें सीखने की स्थिति में अलग ही प्रभाव पड़ता है। सहायक साधनों का प्रयोग। सीखने के ज्ञानेंद्रियों एवं मानसिक शक्तियों का सही प्रयोग तभी सफल हो सकता है जब उसके संसाधन पर्याप्त हो। बिना संसाधनों के वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए वैज्ञानिक विषयों में सहायक यंत्रों का प्रयोग एवं साहित्यिक विषयों में विद्वानों द्वारा रचित विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का प्रयोग अति आवश्यक है, जिसके अंतर्गत सिखाए जाने वाले ज्ञान का अधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ सके। अब आइए जानते हैं अभ्यास के बारे में। किसी प्रकार का सीखना अभ्यास के द्वारा उसे सरल एवं अस्थायी बनाया जा सकता है।
अभ्यास के द्वारा कठिन कार्य को भी सरलता से सीखा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब प्रभावशाली अधिगम के घटक जो है, प्रभावशाली अधिगम के आशय अस्थायी एवं उपयोगी अनुक्रियाओं से है जो व्यक्ति को सफलता के शीर्ष तक पहुंचाती है। निम्नांकित घटक अधिगम को प्रभावशाली बनाते हैं। पहला प्रच्छात्मक, दूसरा प्रत्यात्मक, तीसरा अभिव्राजात्मक, चौथा संवेगात्मक, पांचवा मौखिक, छठवां विकामक, सातवां रसात्मक, आठवां कौशल अधिग्रहण, नौवां अन्य परिस्थिति या जन्य घटक, 10वां प्रतिक्रियात्मक। ठीक है। प्रभावशाली अधिगम के अवरोधक, स्टेशंस ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। प्रभावशाली अधिगम का मूल घटक प्रेरणा माना जाता है। यदि प्रेरणा प्रभावशाली अधिगम में नहीं होगी तो सीखना प्रभावशाली बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रभावशाली अधिगम के मुख्य अवरोधक निम्नलिखित हैं। पहला प्रेरणा का अभाव, दूसरा सीखने की परिस्थिति, तीसरा उद्देश्यहीनता, चौथा शिक्षक की अदूरदर्शिता, पांचवा परिणाम में परिचयन कराना, छठवां भाषा को अधिगम से जोड़ना, सातवां जीवन से ना जुड़ना। अब अधिगम की विधियां। करके सीखने की विधि पहली है, दूसरी निरीक्षण करके सीखने की विधि, तीसरी परीक्षण करके सीखने की विधि, चौथा वाद विवाद विधि, पांचवा अनुकरण विधि, छठवां प्रयास या त्रुटि विधि, सातवां वाचन विधि, आठवां पूर्ण विधि, नौवां अंश विधि, 10वां अंतराल विधि, 11वां सतत विधि। अब फाइनल वर्ड में आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी, अधिगम का अर्थ, परिभाषा की जानकारी आपको अधिक पसंद आई होगी। यदि आपको मीनिंग डेफिनेशन ऑफ लर्निंग इन हिंदी में जानकारी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही साथ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी जानकारी अवश्य दें। धन्यवाद।